तो अब जो कहानी नाज़रीन शुरू होने वाली है, खासतौर पर उन मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप ये ना देखें, आप लोगों को शर्मिंदगी होगी और आपकी जितनी इमेजिनेशन है उसी वजह से आज हालात जो जहाँ तक पहुंचे उसी वजह से हुए, तो मेहरबानी करके आप रहने दें। अब मैं अपनी पाकिस्तानी व्यूअरशिप से मुखातिब हूँ जो पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं और उनका बहुत ज़्यादा शऊर भी है। तो नाज़रीन ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसको नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था और ये डेनिश ऑथर है, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, डेनमार्क के एक ऑथर है। उनकी ये कहानी लिखी गई थी और जब उन्होंने ये कहानी लिखी तो इनको ये अंदाजा नहीं था कि कहानी इतनी मशहूर होगी। ये कहानी नाज़रीन एक बादशाह के मुतालिक है, पाकिस्तान के मुतालिक नहीं। पाकिस्तान में तो जमहूरी निज़ाम है, पाकिस्तान में तो जमहूरियत चलती है, पाकिस्तान में जो भी रियासती इदारे, रियासत का क्याम आवाम की मर्जी से होता है। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान का तमाम निज़ाम, तमाम इदारे लोगों की मर्जी से बनते हैं और एक आम पाकिस्तानी रियासत है, क्योंकि रियासत उसी पाकिस्तानी कौम से बनती है। लेकिन हमने सालों में पता नहीं जो भी इतनी डिक्टेटरशिप रही तो हमने कहा जी चंद लोग शख्सियात जो हैं अहम वो रियासत होती है, चंद इदारे रियासत होते हैं। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की आवाम रियासत है, आप रियासत हैं और तमाम इदारों का काम है कि रियासत की खिदमत करें, आवाम की खिदमत करें। और ये हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने भी कहा था, लेकिन चंद लोगों ने, चंद इदारों ने समझना शुरू कर लिया कि जी हम रियासत हैं और फिर बंद कमरों में फैसले होने शुरू किए, जैसे कि इस कहानी में भी है। और इस कहानी में नाज़रीन जो ये कहानी शुरू होती है, अब मैं यहाँ से कहानी आपके साथ इसी तरह से शेयर करूंगा। ये पाकिस्तान से मुतालिक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में बादशाहत नहीं है। बादशाह तो अगर किसी को बात पसंद ना आए तो उसे जिंदान में डाल देते हैं, उठा लेते हैं, टॉर्चर करते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे काम नहीं होते। पाकिस्तान में तो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी अदालतें आजाद हैं, इंसाफ देती हैं और किसी की क्या जरूरत है जनाब किसी को कोई उठा के ले जाए, किसी को कोई धमकियां लगाए, किसी की क्या जरूरत है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिक्योर लाइन पे उसकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करे। तो कहानी का नाज़रीन टाइटल है द एम्परर इज नेकेड। अब द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स कहा जाता है, जो ओरिजिनल टाइटल था इसका। और इसमें कहानी ये है कि बादशाह था, बादशाह को हर रोज नए कपड़े पहनने का शौक था। अब नए कपड़े पहनने का उसको इतना ज्यादा शौक था कि हर घंटे बाद वो अपने कपड़े बदलता था और नए कपड़े पहनता था। अब इसकी नाज़रीन अगर इंटरप्रिटेशन की जाए, मायने निकाला जाए, तो इसको ये भी देखा जा सकता है कि बादशाह को अपना इमेज प्रेजेंट करने का बहुत शौक था कि मेरा बहुत अच्छा इमेज लोगों को नजर आए, मैं अच्छा नजर आऊं, तमाम लोग मेरी तारीफ करें। ये उस दौर की बात हो रही है। आज के दौर में तो इसकी मिसालें हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पब्लिक रिलेशंस की डायरेक्टरेट बनी हुई है, पब्लिक रिलेशंस के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अरबों रुपए के उनके बजट्स होते हैं, करोड़ों रुपए का कोई गाना बनाता है, कोई फिल्में बनाता है, कोई ड्रामे बनाता है और उन सबका काम ये होता है कि जनाब अच्छा इमेज प्रेजेंट किया जाए। पीआर एक बाकायदा इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है दुनिया भर में। यूएस में भी ये काम होता है, यूके में होता है, दीगर ममालिक दुनिया का कोई मुल्क उठा लें वहां पे यही काम होता है कि जनाब हुकूमत को हमने अच्छा दिखाना है। और उसमें चंद दरबारी होते हैं, उनका भी यही काम होता है कि जो भी बादशाह उसकी तारीफ करनी है और अगर बादशाह के खिलाफ कोई बात करे तो उसके काफी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो जब यहाँ पे ऑथर ये कहानी में लिखते हैं कि बादशाह को नए कपड़े पहनने को और अच्छा लगने का शौक था, तो ये वो बादशाह है जब ये पीआर डिपार्टमेंट्स वहां पे नहीं होते थे और बादशाह अपने तमाम पैसे जो है ऑल हिज टाइम एंड मनी, अपने तमाम वक्त और पैसा अपने कपड़ों पर लगाता था, यानी अपना इमेज बनाने के लिए, अपना अच्छा नजर आने के लिए। उसके बाद नाज़रीन कहानी में बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। शहर में 2 अदद फ्रॉडिया आ जाते हैं और वो फ्रॉडिया आके कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छा कपड़ा बनाते हैं, हमसे अच्छा तो कपड़ा कोई बना ही नहीं सकता। अब फ्रॉडियों से मुराद आप नाज़रीन किसी को ना लेंगे, कोई फिगर फजिंग का माहिर है, कोई कहानियां बताता है कि जनाब अगर ये नैब कवानीन खत्म कर दिए गए तो मुल्क की मैशत इस तरह से तरक्की करेगी। इस तरह की बात नहीं हो रही है। कपड़ा बनाने वाले उन फ्रॉडियों की बात हो रही है जिस जो बादशाह को कहानी सुना रहे थे कि जिस बादशाह को कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वो कहते हैं कि जनाब हम दे क्लेम टू मेक क्लोथ्स आउट ऑफ द मोस्ट फैबुलस फैब्रिक, कि हम सबसे अच्छा जो कपड़ा है ना उस कपड़ा है उससे बनाते हैं कपड़े आपके लिए। द क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस फैब्रिक बिकम इनविजिबल टू एनीवन अनटिल टू होल्ड ऑफिस और हु इज अनपार्डनेबली स्टूपिड। अब ये कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ पे, जहां पे ये लिख रहे हैं कि इस कपड़े की खासियत ये थी जो इन फ्रॉडियों ने बताया और जिसको वो मार्केट करते थे, जिसकी पीआर करते थे, कि कोई भी जो ये कपड़े पहनता है तो उससे पता लग जाता है कि वो अपने दफ्तर में बैठने का अहल है, उसमें काबिलियत है, या वो बिल्कुल ना अहल है, निकम्मा है। और साथ साथ ये भी पता लग जाता था कि वो स्टूपिड तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है और इंतहा दर्जे का बेवकूफ तो नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे कपड़े उन्होंने मार्केट किए कि जनाब अगर ये वाले कपड़े कोई पहनेगा तो पता लग जाएगा वो अहल है, ना अहल है या कि इंतहाई बेवकूफ है। उसके बाद नाज़रीन इसमें कहानी में लिखा जाता है, सच क्लोज एम्परर्स रीजन शुड एनेबल हिम टू डिस्कवर नॉट ओनली दोज़ इन द सर्विस अनफिट फॉर ऑफिस बट हाउ टू डिस्टिंग्विश द क्लेवर फ्रॉम द स्टूपिड। अब बादशाह के सामने जब जाके ये वाली बात होती है तो बादशाह को ये बात बहुत पसंद आई। बादशाह ने कहा वाह क्या बात है, इससे तो मुझे निजाम मुल्क चलाने में बहुत आसानी हो जाएगी, मुझे पता लग जाएगा कि मेरी हुकूमत में, मेरे मुल्क में, मेरी रियासत में कौन लोग ऐसे हैं जो कि दफ्तर में रहने के काबिल हैं, जो सर्विस में रहने के काबिल हैं, या कि अनफिट हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं। और ये भी पता लग जाएगा कि जनाब इसमें अकलमंद लोग कौन है और इसमें बेवकूफ लोग कौन है। तो पुराने जमाने की बात की, आजकल के दौर में आपको पता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, सीएसएस के एग्जाम होते हैं, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां से बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। इसी तरह एक आईएसएसबी का इदारा है, वहां से फाज पाकिस्तान में लोग जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट आपके प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां से लोग ग्रेजुएट करते हैं और डॉक्टर्स बन जाते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से ग्रेजुएट करते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट बनते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है। जो उस दौर की कहानी है ये, जब ये तमाम इस तरह के इदारे नहीं थे तो बादशाह को बड़ी मुश्किल होती थी पता करने में कि जी कौन अकलमंद है, कौन बेवकूफ है, कौन दफ्तर के लिए अहल है, कौन ना अहल है। अब तो ये सारे सिस्टम बन गए। तो इसलिए इस कहानी का हमारे मुल्क से, हमारे इदारों से, हमारे लोगों से, हमारी किसी शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये बार बार क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि आप लोग इतने बाशऊर हैं कि आपकी जो तखय्युल की परवाज़ है वो कहां से कहां पहुंच जाती है और फिर मुझे इस हालत में बैठ के आपके साथ व्लॉग पे बात करनी पड़ती है, नौकरी से मुझे निकाल दिया जाता है। अब मैंने कहा कि आपसे राब्ता सिर्फ वाहिद इसी जरिए से रखा जाए। अच्छा ना कहानी आगे चलती है। कहानी फिर कहती है कि विदाउट हेजिटेशन द एम्परर एडवांसेस ह्यूज सम्स ऑफ मनी फॉर दिस वंडरफुल फैब्रिक टू बी मैन्युफैक्चर्ड। बादशाह जब इतना इंप्रेस होता है तो वो कहता है कि क्यों ना ये कपड़े बनवाए जाएं, उसके लिए पहले से एडवांस में बहुत सारे पैसे इन फ्रॉडियों को दे देता है। फिर मार्केटिंग करते हैं ये फ्रॉडी और कहते हैं कि इस जो ये कपड़े बना रहे हैं पूरे शहर को इसका पता लगना चाहिए कि कितने अच्छे ये कपड़े, और मार्केटिंग पीआर की उनकी पूरी स्ट्रेटजी होती है। और जब ये पूरा फैल जाता है, आवाम को पता लग जाता है कि जनाब ये फ्रॉडी कोई आए हैं जो नया कपड़ा बना रहे हैं और सुना है कि बहुत अच्छा कपड़ा है, तो पूरी आवाम में भी तजस्सुस होता है कि यार जाने तो सही, हमें भी तो मालूम हो कि कितने अच्छे किस्म के खड्डी पे ये कपड़े बना रहे हैं, कौन सी लूम है इनके पास, कैसे बन रहा है। उसके बाद बादशाह तक भी ये बात पहुंचती है कि आवाम में बड़ा तजस्सुस है, आवाम जानना चाह रही है कि क्या चीज़ है। तो बादशाह को भी तजस्सुस होता है इस हवाले से। तो बादशाह इसमें एक काम करता है। बादशाह कहता है कि मैं तो बिल्कुल वाकई अकलमंद हूँ, बहुत ज़्यादा चालाक भी हूँ और अपने दफ्तर के लिए अहल भी बहुत हूँ, मेरिट के जरिए आया हूँ मैं। मेरिट के जरिए उस दौर में बादशाह कैसे आता था, खानदानी निजाम अक्सर होता था या किसी और तरीके से बादशाहत आप ले लेते थे, महलाती साजिशों से ले लेते थे। तो बादशाह ने कहा कि जो भी बादशाह होता है वो यही समझे कि मैं तो मेरिट से आया हूँ, मैं तो प्रोसेस से आया हूँ और मेरे ऊपर तो सवाल ही नहीं उठ सकता कि मैं दफ्तर के लिए अपने ना अहल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं अकलमंद आदमी, मैं अपने दफ्तर के लिए बिल्कुल फिट, मुझे तो मसला कोई नहीं है। तो फिर उसने कहा कि अपने एक वजीर को कहा कि जाओ जरा तुम चेक तो करके आओ कि काम क्या कर रहे हैं। अब बादशाह को जिस पे एतमाद था वो वजीर इंतहाई खुफिया तरीके से, आजकल तो नाज़रीन खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जो कि लोगों की बातचीत सुनती हैं, लोगों को फॉलो करती हैं और शेडोज में रहकर फॉलो करती हैं। उस पर तो ऐसा निजाम नहीं था। उस पर तो बादशाह वजीरों पर रिलाई करता था, अपने ट्रस्टेड लोगों पर
अप्लाई करता था, तो उसने उस वजीर को कहा जाओ जरा खुफिया तरीके से मालूमात करो कि ये डेवलपमेंट क्या हो रही है, किस तरह का कपड़ा ये लोग बना रहे हैं। तो जब ये खुफिया वजीर जाता है, अब खुफिया महकमे आजकल तो है, उस वक्त खुफिया महकमे नहीं होते थे, उस वक्त वजीर जाते थे, खुफिया मालूमात करते थे, लोगों से पूछगछ करते थे। तो मिनिस्टर जाके देखता है कि ये फ्रॉडिया जो हैं, जो कपड़ा बनाने वाले, ये काम में बिजी हैं। अब काम में वो मसरूफ किस तरह से फ्रॉडी, ये आगे बड़े मजे की चीज है, लेकिन वो काम पे अगर मसरूफ है तो वो खड्डी की तरह जिसपे वो कपड़ा बना रहे हैं, वो कपड़ा की तरह जिसके आगे ये काम जिसपे कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि वो खड्डी पे बड़े काम उसका चल रहा है, दोनों जो फ्रॉडी हैं काम उस पे कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वजीर जाता है देखता है तो फ्रॉडी उसको देखें जनाब कितना जबरदस्त काम हो रहा है, देखें हम काम कर रहे हैं और इससे ये देखें ये कपड़ा तैयार होने वाला है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि सागदार ने कहा कि जी मेरे आती देखें डॉलर इतना सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। ये एक अलग कहानी है कि किस तरह होती है फिगर फजिंग जो दिल मुशर्रफ के दौर में, इसका इस कहानी से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। ये उन फ्रॉडियों की कहानी है जो उस बादशाह को बता रहे थे जिसके नए कपड़े पहनने का शौक था। और उसमें अब वजीर जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है। वजीर ने कहा कि जनाब अगर मैंने बादशाह को जाके ये कह दिया कि जनाब वहां तो ना कपड़ा है ना वो की खड्डी है जिसपे काम कर रहे हैं फजूल में, तो जो मार्केट इन्होंने किया था आइडिया कि बंद कमरों में बैठ के इन्होंने बताया था बादशाह के सामने, बादशाह के दरबार में जाके कि जो भी ये कपड़ा पहनता है और इस कपड़े की खासियत ये कि जो निकम्मा होता है, नाहल होता है या बेवकूफ होता है, उसे ये नजर नहीं आएगा। तो वजीर ने कहा, उस खुफिया वजीर ने कि जनाब अगर मैंने बादशाह को ये वाली रिपोर्ट पेश कर दी कि यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं डल रही, कोई काम नहीं हो रहा, ये फ्रॉडी है, तो बादशाह तो मुझ पर नाराज हो जाएगा, कहेगा तुम ही निकम्मे हो, नाहल हो, तुम्हें नहीं नजर आ रहा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने तो पहले कहा था तुम निकम्मे हो, तो उसने कहा मैं तो अपनी नौकरी बचाऊंगा। बहुत से नौकरीबाज इसी चक्कर में बादशाहों को इसी तरह की जाली किस्म की रिपोर्ट्स बना के देते रहते हैं। उस वजीर ने अपनी जान बचाने के लिए कहा वाह 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 क्या कमाल का कपड़ा बना रहे हो तुम। और फिर जब इन फ्रॉडियों ने कहा मौका अच्छा है, तो उन्होंने कहा जी मजीद हमें पैसे चाहिए। तो वजीर ने जाके बादशाह को बताया कि जनाब वो तो कह रहे हैं और पैसे चाहिए। तो बादशाह ने कहा बिल्कुल उन्हें और पैसे दो। बादशाह को थोड़ा खदशा हुआ कि पता नहीं क्या है, किस किस्म का काम हो रहा है, क्या है। तो उसने एक और खुफिया वजीर को भेजा कि शायद ये वाला गलत रिपोर्ट दे रहा है, जाओ तुम चेक करके आओ। तो दूसरा जो वजीर आया तो उसके साथ भी उन्होंने वही कहानी की। उस वजीर खुफिया वजीर के जहन में भी यही आया खुफिया वाले के कि जनाब अगर मैंने ये रिपोर्ट दे दी तो बादशाह तो मुझसे सख्त नाराज होगा, बादशाह समझेगा कि मैं अकलमंद हूं और ये मेरा निकम्मा नाहल बेवकूफ किस्म का खुफिया मुझे रिपोर्ट दे रहा है कि जनाब ये वाला काम है। तो उसने भी अपनी जाली रिपोर्ट बना के बादशाह को, नहीं जनाब बड़ा मिरेकलस किस्म का काम हो रहा है, बहुत आला काम हो रहा है, बहुत शानदार काम हो रहा है, इतनी अच्छी क्वालिटी का काम हो रहा है कि आप हैरान रह जाएंगे। बादशाह का तजस्सुस इस हवाले से मजीद बड़ा। फिर जो फ्रॉडिये थे उन्हें तो मजीद काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो खुफिया वाले वजीर थे उन्होंने सारा काम कर दिया था। तो बादशाह जो है वो उसके सामने पेश किया जाता है इन फ्रॉडियों को। तो बादशाह को वो दिखाते हैं यूं करके खाली। अब बादशाह भी परेशान कि मैं कहूं तो मैं पूरे दरबार में मैं खुद नजर आऊंगा कि जी मैं बेवकूफ हूं, मैं अपने दफ्तर के लिए आया हूं। तो बादशाह भी कहता है कि जनाब वो जब पूछते हैं फ्रॉडिये इज इट नॉट मैग्निफिसेंट, क्या ये शानदार नहीं है? तो बादशाह भी कहता है हाँ जी बहुत शानदार है ये, और क्या जबरदस्त कलर है इसके, क्या जबरदस्त डिजाइन इस पे तुम लोगों ने बनाया। और बादशाह को नजर भी आ रहा होता है, एविडेंस भी उसकी आंखों के सामने होता है। लेकिन अब बादशाह अगर ये बात है तो बेवकूफ लगेगा, अनफिट लगेगा, तो वो भी कहता है बहुत जबरदस्त और तुम्हें दरबार की और बादशाह की इजाजत है, जाओ जो काम कर रहे हो फ्रॉड कर रहे हो करो। बादशाह मजबूरी में था, बादशाह फंस चुका था अपनी अकलमंदी की वजह से क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था इन फ्रॉडियों को। तो दरबार में और जितने दरबारी थे उन्होंने भी कहा जी हजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बादशाह सलामत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बादशाह ने उसके बाद उन्हें दरबार का और इंपीरियल कोर्ट वीवर्स उनको दरबार का बाकायदा तौर पे दर्जी का ओहदा दे दिया। अब उन्होंने बादशाह के नए कपड़े बनाने शुरू किए। फिर फाइनली ये हुआ कि एक दिन आया कि उन्होंने कहा जी कपड़े तैयार हैं, अब इसको आप पहनेंगे, और क्योंकि शहर में ऑलरेडी तजस्सुस बहुत ज्यादा है तो हम शहर में आपको लेके चलेंगे। बादशाह ने कहा बिल्कुल, और बादशाह साहब को कहा कि जी पूरे शहर को आपने ये बताना है और कहा कि जी आप अपने ये नए वाले कपड़े पहन ले। जैसे ही बादशाह ने वो कपड़े पहने तो दरबारी जो थे उन्हें तालियां बजाई, क्लैपिंग की। दरबारियों का काम ही ये होता है आजकल के दौर पे, तो नाज़रीन जैसे इमरान खान कहते हैं दरबारी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हर दौर में ये काम दरबारियों का होता है कि जो भी बादशाह उसकी तारीफ करनी है और कहना है कि जी इससे बेहतर तो बादशाह ही नहीं। तो उस वक्त जो दरबारी उसके बादशाह के महल में थे सबने कहा वाह बादशाह साहब कितने अच्छे लग रहे हैं। बादशाह बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ। बादशाह ने कहा देखो सब लोग अगर कह रहे हैं तो वाकई सही होगा। बादशाह के दिल में ये खौफ भी था, सोच भी रहा था कि पता नहीं शायद मुझे नजर ना आ रहे हो, सबको नजर आ रहे हो कपड़े। तो बादशाह ने कहा चलो शहर में चलते हैं। तो पूरा बादशाह का जैसे जाओ जलाल के साथ बादशाह निकलते हैं। जमहूरियत में तो बादशाह वगैरह नहीं निकलते इस तरह के लंबे लंबे उनके पीछे आगे पीछे घोड़ों की सवारियां और पूरा आगे जा रहे हो, दरबार उनके जा रहे हो, माजी में होता था। और आजकल जब आप मोटरसाइकिल देखते हैं वो इसलिए नहीं होता, वो दरबार नहीं होता, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है। आम शहरी की सिक्योरिटी जाए तेल लेने, उसकी क्या जरूरत है? जो वोटर वोट देकर लेके आता है, जो टैक्स देता है, वो अपनी सिक्योरिटी खुद करेगा। लेकिन जिनका काम है आपकी हिफाजत करना, आपकी वोटों से आते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। पुराने दौर की जब हम बात करें वो दरबार और दरबारी और दरबान वगैरह उनका काम होता था। उसके बाद नाज़रीन बादशाह सलामत चले जाते हैं तो तमाम लोग जो होते हैं रास्ते में वो हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओहो ये क्या हो गया कि बादशाह सलामत अपने दरबारों के साथ आ गए और उन्हें नजर आ रहा है कि जनाब बादशाह जो अपने कह रहा था कि नए कपड़े पहन के आएगा, कि बादशाह ने तो कपड़े नहीं पहने हुए। अब बच्चे नाज़रीन बड़े मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उन्हें जो आदाब होते हैं कि दरबार के आदाब क्या है, शाही आदाब क्या है, जी हजूरी कैसे करनी है, जी हजूरी करके नौकरियां कैसे अपनी पक्की करनी है, बच्चों को तो ये बातें नहीं पता होती। बच्चे बहादुर भी होते हैं, निडर भी होते हैं, मासूम भी होते हैं। तो एक बच्चा वहां पे खड़ा था, बच्चे ने जोर से आवाज लगाई बादशाह नंगा है, और पूरा जो क्राउड था, पूरा मजमा था, लोग थे, उन सब ने कहना शुरू कर दिया वो वाकई हो ये क्या हो गया, वाकई बादशाह नंगा है। और बादशाह शर्मिंदगी से मुंह छुपाता फिरता रहा। तो नाज़रीन ये कहानी थी, ये फोकलोर्स हैं, डेनिश ऑथर है, डेनमार्क के ऑथर हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, उनकी लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का पाकिस्तान से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के हालात से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है।